छत्तीसगढ़ अपने विकास का एक नया मॉडल तय करना चाहता है और इस मॉडल को तय करने में कहीं ना कहीं केंद्र की भूमिका है और इस भूमिका को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और बाकी नेताओं से मिलते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है, जो अभी नक्सल मुक्त हुआ है, उसका एक विज़न डॉक्यूमेंट के आधार पर उसका विकास हो। छत्तीसगढ़ के बाकी क्षेत्रों में भी विकास की अपार संभावनाओं को देखकर वो बहुत सारी मांग रखते हैं और लगातार हम ये देखते हैं कि जो 26 साल होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की वर्षगांठ को, 1 नवंबर को भी छत्तीसगढ़ अपनी 26वीं वर्षगांठ मनाएगा। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो सकता है या हुआ है, इसकी बात भी थोड़ी करनी चाहिए, क्योंकि जब विजन 2047 की बात होती है और ये कहा जाता है कि 2047 में जो है जिस भारत की कल्पना की गई है उस भारत का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ भी है, जिसके पास अपार वन संपदा है, खनिज संपदा है, मानव संसाधन है। वो अपने विकास की परिभाषा कैसे लिखेगा, वो अपने विकास को कैसे गढ़ेगा। कभी छत्तीसगढ़ की पहचान खनिज संपदा से होती थी, फिर एक दौर ऐसा आया जब उसकी पहचान नक्सलवाद से होने लगी। बस्तर का नाम लेते ही बंदूक, बारूदी, सुरंग और हिंसा की तस्वीर सामने आ जाती थी, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अब नक्सल मुक्त बस्तर की चर्चा हो रही है, अब विकास की बात हो रही है और यही समय है जब जो चुनौती भी है कि अब विष्णुदेव साय ने जब नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और चलिए उनकी तस्वीरें मैं कुछ आपके साथ साझा करता हूँ। उन्होंने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की, AI की बात की, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में 2305 मोबाइल टावर लगाने की बात हुई। तो अब सवाल ये है कि सारी बातें ऐसी हो रही है जो आधुनिक तकनीक से लेके आयुर्वेदिक के भी विकास की बात हो रही है, विजन 2047 की बात हो रही है, नीति आयोग जो है वो लगातार रोड मैप तैयार कर रहा है, लेकिन क्या दूरस्थ गांव में अच्छी शिक्षा पहुंची है, हर परिवार को बेहतर स्वास्थ्य मिल रहा है, क्या युवकों को रोजगार मिल रहा है, क्या इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचा है? अभी उत्तर जो है बहुत सकारात्मक नहीं है, पर हाँ निश्चित रूप से हमारे पास लोहा है, कोयला है, बॉक्साइट है, ये हमारी ताकत है, हमारे युवा हमारी ताकत है, हमारी आदिवासी संस्कृति हमारी ताकत है, जैव विविधता हमारी ताकत है। तो छत्तीसगढ़ जो है देश के जो अन्य राज्य जब इसके साथ बने थे उनसे बहुत तेज़ी से विकास कर रहा था। बस्तर में नक्सलवाद एक बाधा थी, अब वो उसकी भी जो है समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में अब हर जगह पूरे बस्तर से लेके अंबिकापुर, सरगुजा से लेके पूरे छत्तीसगढ़ में ये बात हो रही है कि विकास जो है अब वो ज़मीन पे दिखना चाहिए। कुछ हद तक दिखता है। जहाँ तक पानी का मसला था तो महानदी जल विवाद भी, उसमें भी बातचीत आगे बढ़ी है और दोनों राज्य के मुख्यमंत्री आपस में मिलकर भी बात कर रहे हैं कि हमको इसका भी हल करना चाहिए। अभी जनता को ये बहुत सारी बातें हो रही है कि अब चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं, तो अब जनता ये देख रही है कि जो आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, क्या वो डेवलपमेंट का मॉडल लागू हो रहा है। केवल विकास दर नहीं, जीवन की गुणवत्ता में भी क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या विजन 2047 के सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, या आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ केवल देश की खनिज नहीं बल्कि समग्र समावेशी विकास की श्रेणी में गिना जाने वाला राज्य होगा। छत्तीसगढ़ की जो बात है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, लोगों को बहुत उम्मीद है और छत्तीसगढ़ के लोग शांत भी हैं, यहाँ का मानव संसाधन सस्ता है इसलिए वो दूसरे राज्यों में भी जाता है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की जो विकास की बात हो रही है, इसके जो एक विकास मॉडल की बात हो रही है, तो उस विकास मॉडल में हम कहाँ तक ठहरेंगे। अभी प्रधानमंत्री के साथ जो मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात से एक उम्मीद जगी है कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में रेल लाइन आएगी, कहीं आयुर्वेदिक के बड़े विश्वविद्यालय आएंगे, कहीं पर जो है टेक्नोलॉजी आएगी। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। खाद का कारखाना, रासायनिक खाद का कारखाना आएगा, तो ये बातचीत कितनी सफल होती है और ये कितने दिनों में ज़मीनी स्तर पे क्रियान्वित होती है, ये देखने की बात है। वैसे अगर हम देखें, हम पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है और अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। नमस्कार।